नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशलेंद्र विक्रम मिश्र आप लोगों के समक्ष भारत के एक और महान क्रांतिकारी संत के बारे में चर्चा करने वाला हूं। उन संत का नाम है कबीरदास। आज उनकी जन्म जयंती है। 1398 ईस्वी में ज्येष्ठ शुक्ल पूर्णिमा के दिन लहरतारा नामक स्थान में काशी में उनका जन्म हुआ। उनके जन्म के बारे में जो किंवदंतियाँ हैं उसके मुताबिक एक विधवा ब्राह्मणी को एक संत ने पुत्रवती होने का आशीर्वाद दे दिया और जब वह पुत्र पैदा हुआ तो लोक लाज के भय से उस माता ने उस पुत्र को एक जलाशय के किनारे छोड़ दिया और उस जलाशय के किनारे एक दंपति नीरू और नीमा जुलाहे, ये दंपति जब वहाँ पर पहुँचे उन्होंने उस पुत्र को देखा रोते हुए, तो उन्होंने उसे उठा लिया और अपने घर ले आए, उसका पालन पोषण किया। इस तरह से कबीर का जन्म तो एक हिंदू ब्राह्मणी के परिवार में हुआ, लेकिन पालन पोषण एक जुलाहे नीमा और नीरू के घर में हुआ। समाज की यह विद्रूपता कहीं न कहीं कबीर के जीवन में एक विशेष विद्रोह का भाव भरती है। आगे हम देखेंगे कि किस प्रकार कबीर ने जीवन भर समाज के पाखंड, समाज की दुविधा, समाज के अनाचार, असत्य पर कठोर प्रहार किया। अब जरा कबीर के उस बचपन की तरफ चलें जब कबीर धीरे धीरे बड़े होने लगे तो छोटे बच्चों को स्नेह करने के लिए बड़े लोग अक्सर उसे गोद में उठा लेते। ऐसा कबीर के साथ भी हुआ, लेकिन कबीर को यह भान होने लगा कि सब लोग मुझे गोद में लेते हैं तो अलग स्नेह है, लेकिन एक विशेष स्त्री जब आती है और वो मुझे जब कभी गोद में लेती है तो उसके स्नेह का स्पर्श कुछ विशेष है। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पाए, इससे ज़्यादा उनकी समझ नहीं थी और समझदार हुए, बड़े हुए तो जैसा कि हमारे समाज में होता है, हमारी अच्छाई के बारे में समाज तो कोई टिप्पणी जल्दी नहीं करेगा,
लेकिन अगर हमारी एक भी कोई कमी है तो किसी दीवार पर लिखी हुई इबारत की तरह समाज उसको फैला देगा। कबीर नीरू और नीमा के संतान नहीं हैं, यह लोगों ने कबीर को भी बता दिया। और दूसरी तरफ उस स्त्री का विशेष स्नेह, प्रेम, स्पर्श का भाव कबीर को यह संकेत बार बार देने लगा कि मेरी जननी तो यही है। अब बचपन में जब हमारा मन बहुत ही कोमल होता है, उस वक्त यदि ऐसी दुविधा में जीवन पड़ जाए तो कैसी प्रतिक्रिया होती है। जिसने जन्म दिया वह लोक लाज के भय से अपने घर पाल पोस नहीं सकती, और जो पाल पोस रहा है उसने जन्म नहीं दिया। यह जो समाज की दुविधा है, समाज की विद्रूपता है, समाज का पाखंड है, इसके प्रति विद्रोह पैदा होता है। तो बचपन से कबीर के हृदय में इस पाखंड के ऊपर विद्रोह जन्म लेने लगता है। जब वो धीरे धीरे बड़े होते हैं तो वो तय करते हैं, यद्यपि वो जुलाहे के घर में उनका बचपना बीत रहा था, तो जुलाहे के जितने भी कार्य होते हैं, ताना बाना, बुनाई करना, ये सारा काम वो करते थे और पूरा मन लगा के करते थे। इसलिए नीरू और नीमा, उनके जो पालक थे, वो उनसे अत्यंत प्रसन्न रहते थे। लेकिन बालक कबीर के हृदय में एक विद्रोह का भाव निरंतर उन्हें उद्वेलित करता रहता था, और यह प्रश्न बार बार समक्ष आता था कि मैं कौन हूं, समाज क्या है, समाज के बनाए हुए नियम क्या हैं। इन सारे उधेड़ बुन में उस समय के एक महान संत रामानंद जी थे। कबीर ने तय किया कि मेरे सारे प्रश्नों का उत्तर ये महात्मा दे सकते हैं। उन्होंने तय किया कि रामानंद को मैं अपना गुरु बनाऊंगा, और गए रामानंद जी के पास। उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना गुरु बनाना चाहता हूं। रामानंद जी ने उन्हें मना कर दिया, लेकिन कहते हैं कि विपरीत परिस्थितियां कई बार आदमी को तोड़ देती हैं, लेकिन कई बार आदमी को इतना मजबूत कर देती हैं कि शायद उससे मजबूत दुनिया में कोई पदार्थ बना ही नहीं। एक तरफ यह विद्रोह है, दूसरी तरफ गुरु जिनके ऊपर कबीर को विश्वास था कि वो हमें इन सारे प्रश्नों का जवाब देंगे, उन्होंने मना कर देते हैं, नहीं, मैं आपको शिष्य नहीं बना सकता। लेकिन कबीर ने भी ठान लिया था कि मैं दीक्षा लूंगा तो इन्हीं से लूंगा। कबीर के मन में एक उपाय सूझा। उन्हें पता था कि रामानंद जी रोज सुबह गंगा स्नान के लिए पंचगंगा घाट जाते हैं। उस समय बिजली का, रोशनी का इतना प्रबंध नहीं था।
कबीर ने जो घाट की सीढ़ियां थीं उस पर रामानंद जी के आने के पूर्व ही जाकर पहले से सुनियोजित तरीके से लेट गए, इंतजार करने लगे कि रामानंद जी आए। रामानंद जी पहुंचते हैं, अंधेरे में सीढ़ी में लेटे हुए कबीर को वो देख नहीं पाते और उन पर, उनके शरीर पर रामानंद जी का पांव पड़ जाता है। तो जैसा स्वभावतः होता है कि हमसे अगर कोई चूक होती है, कोई गलती होती है, तो हमारे मुख से निकल पड़ता राम राम राम। तो रामानंद जी के मुंह से भी यह बात निकली, राम राम। कबीरदास जी उठ खड़े हुए, उन्होंने रामानंद जी के चरण पकड़ लिए और कहा, गुरुदेव, मेरी दीक्षा पूरी हुई। आपने जो राम नाम का शब्द उच्चारण किया वो आज से मेरी दीक्षा मंत्र हो गया। रामानंद जी ऐसी अवस्था में थे कि वो ना नहीं कह सकते थे। तो यहां पर आप देखेंगे कि कबीर को कितनी विचित्र परिस्थिति में गुरु का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जो साधारणतः करोड़ों लोग, अरबों लोग गुरु दीक्षा लिए होंगे आज तक दुनिया में, लेकिन ऐसा संस्मरण, ऐसी घटना के द्वारा गुरु दीक्षा प्राप्त करना, ये अपने में विलक्षण है। लेकिन कबीरदास जी सत्य पर बिल्कुल अड़ग रहते थे और उन्होंने रामानंद जी के उस राम नाम को अपने जीवन का संकल्प बनाया। कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। वो कहते हैं कि मसी कागद छुओ नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। वो किसी स्कूल में शिक्षा नहीं लेने जा पाए, किसी मदरसे में शिक्षा नहीं ले सके, किसी संस्कृत स्कूल में किसी विद्वान आचार्य के घर रहकर शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाए। इसलिए उन्होंने अपनी जो कुछ भी वो कहना चाहते थे, समाज के साथ बताना चाहते थे, उनकी भाषा बिल्कुल सधुक्कड़ी है, अवधी है, पंचमेल खिचड़ी है और रहस्यमयी भी है। कबीरदास जी निरक्षर थे, वो कोई अक्षर लिख नहीं सकते थे। इसलिए उनके शिष्यों ने उनकी कही हुई बातों को ग्रंथ रचना की, उसको उतारते चले गए, लिखते चले गए और साखी सबद रमैनी के रूप में उनकी कृतियां संकलित हैं, जो बीजक के नाम से भी जानी जाती हैं। अन्य तमाम ग्रंथ भी हैं, लेकिन प्रमुख रूप से यही ग्रंथ हैं। तो इतने विद्रोही जीवन का जब पदार्पण होता है और वह गुरु तत्व के साथ आगे बढ़ते हैं, तो उनकी वाणी और मुखर हो जाती है। पाखंड, असत्य के प्रति उनका विरोध बड़ा तीखा हो जाता है। इसमें न वो ये देखते हैं कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान है। वह समाज में फैले किसी भी पाखंड के प्रति बड़े निर्ममता पूर्वक प्रहार करते हैं। जैसे हिंदुओं के लिए उन्होंने कहा कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़। पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली
पीसा खाए संसार। क्या बात है। उनका कहना है कि अगर पत्थर पूजने से ईश्वर मिलता है तो मैं तो पहाड़ ही पूज डालूं। उससे बेहतर तो घर की चाकी है जिससे गेहूं पिसा जाता है, जिससे पूरा संसार भोजन करता है। फिर वो मुसलमानों पर भी, उनके पाखंड पर भी उपहार करते हैं और लिखते हैं कि कांकर पाथर जोर के मस्जिद लई बनाए, ताचढ़ मुल्ला बाग दे बहरा हुआ खुदाए। क्या खुदा बहरा है? ये जो जोर से अजान लगाते हो, इससे तो यही प्रतीत होता है कि उसको कम सुनाई पड़ता है। यह व्यंग्य कितना तीखा है। और उस समय वो व्यंग्य कर रहे थे जब सिकंदर लोदी का क्रूर शासन था, जब सिकंदर लोदी के आतंक से पूरा भारतीय समाज भयाक्रांत था। उस समय यदि मुसलमानों के पाखंड को इतनी ताकत के साथ, इतनी हिम्मत के साथ कह रहे हैं, तो आप समझ सकते कि ऐसा निडर व्यक्ति वह कबीर ही हो सकता है। आगे फिर वो कहते हैं कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए। वो उन पंडितों का भी उपहास उड़ाते हैं कि जीवन भर तो बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ते पढ़ते थक गए, मर गए, खप गए, लेकिन ज्ञान नहीं प्राप्त हुआ। और ज्ञान क्या है? वो कहते हैं ढाई आखर प्रेम का। अगर आपको प्रेम करना आ गया तो आप फिर पंडित हो गए। कितना सहज है उनका। पांडित्य की परिभाषा, ज्ञान की परिभाषा कितना सरल है। अगर आप लोगों से प्रेम कर सकते हैं तो आप विद्वान हैं। इतना सहज रूप में विद्वता को परिभाषित करने वाला मुझे नहीं पता कि दुनिया में कोई और भी व्यक्तित्व है जितनी सहजता से, जितनी सरलता से कबीर कह बैठे। अब आते हैं कबीर के राम के ऊपर कि कबीर के राम कैसे हैं और कबीर के राम को कैसे प्राप्त किया जाए। तो कबीर के जो राम हैं वह कण कण में व्याप्त हैं। वह रमने वाले राम हैं। वह परब्रह्म परमेश्वर हैं। वह इंसान और इंसान में भेद करने वाले नहीं हैं। वह सबसे प्रेम करने वाले हैं। तो इस तरह से अगर देखें तो कबीर ने जिस राम को अपने प्रत्यक्ष रखा वह निर्गुण है, वह परब्रह्म है, वह दशरथ नंदन नहीं है। नाम तो राम का है, लेकिन यहाँ पर वह दशरथ नंदन की उपासना नहीं कर रहे हैं। वह उस परब्रह्म, परम चेतन शक्ति परमेश्वर की उपासना कर रहे हैं जो जड़ और जीव जगत में व्याप्त है। ये हैं कबीर के राम। और लोग कहते हैं कि कबीरदास जी निर्गुण थे। वह ब्रह्म को निर्गुण मानते थे, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि कबीरदास जी ने ये कहा है कि ब्रह्म निर्गुण है और उसकी उस निर्गुण अवस्था में उपासना की जानी चाहिए। लेकिन आगे जब उन्हें और ज्ञान प्राप्त होता है तो वो कहते हैं
कि संतो धोखा कासु कहिए, गुण में निर्गुण निर्गुण में गुण, बाट छाड़ क्यों वहीं से। उनको ये ध्यान होता है कि अगर वो परब्रह्म परमेश्वर है तो वह सगुण भी है और वो निर्गुण भी है। इसका अर्थ यह है कि कबीर के राम निर्गुण निराकार परब्रह्म हैं, तो सगुण साकार प्रेममयी ब्रह्म भी हैं। और कई बार कबीर अपने को उनकी बहुरिया कहते हैं और कई बार कहते हैं कि वो मेरी माँ है। तो सांसारिक के जितने भी संबंध हैं, उन संबंधों में वह परम ब्रह्म परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं। इसलिए इसमें कोई शक नहीं है कि कबीर ने शुरुआत निर्गुण निराकार परब्रह्म परमेश्वर से किया, लेकिन जब उसे व्यक्त करने बैठे, जब उस निर्गुण ब्रह्म को बताने बैठे, तो कई बार उसे अपनी माँ कह दिया और कई बार उसे अपना पति कह बैठे। फिर उन्हें ध्यान आया कि यह प्रेम, सत्य और अहिंसा, ये तीन ऐसे मार्ग हैं जिनके द्वारा हम परब्रह्म परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। समाज में बहुत सहज रूप से इस बात की व्याख्या करना कि ईश्वर कैसे प्राप्त हो सकता है, तो वह तीन तरीकों से उन्होंने बताया कि अगर आप प्रेम कर सकते हैं, अगर आप सत्य का आचरण कर सकते हैं, अगर आप अहिंसा कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पर परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। आगे वो इसको और बताते हैं, बहुत आसान से कहने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि अगर आप केवल एक काम कर दें, अपने अहंकार को तिरोहित कर दें, तो उसी क्षण परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाएगा। वो कहते हैं कि जल में कुंभ, कुंभ में जल, फूटा कुंभ जल जल ही समाना। वो कहते हैं कि परमेश्वर जल की तरह से चारों तरफ व्याप्त है और इस जल में एक घड़े की तरह से एक इंसान की अवस्था है। यदि उस घड़े का जो आकार है यानी अहंकार है, यह फूट जाए तो जल और जल दोनों मिल जाएंगे, कोई अवरोध नहीं रहेगा। वो आगे कहते भी हैं, जब मैं था तो हरि नहीं, जब हरि हैं तो मैं नाही। फिर आगे लिखते हैं कि प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाए। ये दो क्या है? ये ईश्वर और अहंकार। ये ईश्वर और अहंकार एक साथ नहीं रह सकते। यदि आप ईश्वर को चाहते हैं तो अहंकार छोड़ना पड़ेगा, और यदि आप अहंकारी हैं तो निश्चित तौर पर ईश्वर को छोड़ना पड़ेगा। इस तरह से वो सहज भाव से लोगों को ईश्वर प्राप्ति का साधन भी बताते हैं। अब इस तरह से हम देखें तो इतना सरल और इतना सहज, और भाषा भी कैसी जो लोगों को समझ में आती हो, इस तरह उन्होंने समाज के लोगों को बताने की कोशिश की उन्हीं की भाषा में। मैं समझता हूँ कि शास्त्रीय ज्ञान तो शास्त्र पढ़ने वाले बड़े बड़े विद्वानों तक ही सीमित है, लेकिन जो लोक का ज्ञान है,
जो लोक का वेद है वो कबीर का ज्ञान है। कबीर के ज्ञान के बारे में जो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि कबीर ने पढ़ करके ज्ञान नहीं प्राप्त किया, वरन कबीर ने अनुभव करके फिर उसे ज्ञान के रूप में परिवर्तित किया। तो अब आप समझ सकते हैं कि कबीर का ज्ञान सोने जैसा खरा है। इसमें अनुभव के कारण ज्ञान प्राप्त हुआ है, ज्ञान के बाद अनुभव नहीं मिला है। इसलिए लोक का वेद कबीरदास है। जो चारों वेदों में जिस ब्रह्म के बारे में चर्चा की गई है वो कैसा है, जो बड़े बड़े शास्त्र जानने वाले लोगों ने चर्चा किया है, वही ज्ञान कबीर ने बड़े ही सहज सरल तरीके से आम लोगों को दिया। एक तरफ वो ज्ञान भी देते हैं, दूसरी तरफ अज्ञान का पट भी तोड़ते हैं, चाहे वो पाखंड के रूप में हो। उन्होंने जीवन भर इन पाखंडों का, इन कर्म कांड का हमेशा विरोध किया और तीखा विरोध किया। और तो और उनके जीवन की जो अंतिम अवस्था है, जब उन्हें लगा कि अभी अंतिम अवस्था आ गई है, तो काशी में एक कथा प्रचलित है कि जो लोग भी, चाहे वो कैसा भी पापी व्यक्ति हो, चाहे कैसा भी विद्वान व्यक्ति हो, जिस किसी का भी काशी में मृत्यु होती है, उन सबको मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो कबीर को अपने कर्म पर कितना भरोसा है, यहां पर देखने लायक है कि फिर कबीर कहते हैं कि यदि केवल काशी में रहने के कारण मुझे मोक्ष प्राप्त होता है, तो फिर मेरे इतना परमेश्वर के साथ प्रेम करने का, लगाव करने का, परमेश्वर के साथ साक्षात्कार करने का फिर अर्थ क्या रहा। इसलिए वो कहते हैं कि जो कबीरा काशी मुए राम ही कौन निहोरा। और अपने इष्ट, वो इष्ट उनकी परीक्षा नहीं लेता है, वो इष्ट की परीक्षा लेते हैं। और कहते हैं, अपने शिष्यों से उन्होंने कहा कि जरा पता करो कि आसपास कौन सा ऐसा स्थल है जो बिल्कुल उजाड़ हो, ऊसर हो, जहां पर कुछ नहीं होता हो। मैं ऐसी जगह जाऊंगा, वीरान हो। शिष्यों ने आकर बताया कि एक मगहर नामक स्थान है। वर्तमान में संत कबीर नगर में मगहर एक स्थल है। वो स्थल के बारे में शिष्यों ने आकर बताया कि वही एक ऐसा स्थल है। उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं काशी छोड़कर मगहर चलूँगा। और ऐसी किंवदंती है कि जब कबीरदास जी वहाँ से चलने लगे तो वो गधे पर बैठे। भारतीय समाज में गधे पर बैठना कोई अच्छा नहीं माना जाता है, कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता है। अक्सर जब किसी को कुछ नकारात्मक चीज़ दिखानी होती है तो उसे गधे पर बैठा दिखाते हैं। तो कबीरदास गधे पर भी बैठे, और फिर कैसे बैठे? उल्टे बैठे। जिधर गधे का सिर है उधर कबीरदास जी की पीठ, और जिधर गधे की पीठ कहें या पिछला हिस्सा है उधर कबीरदास जी का सर। और ऐसा करके वो चलते चलते मगहर पहुंचे। मगहर पहुंचे, कुछ दिनों बाद उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु होने के बाद फिर एक नया पाखंड शुरू हुआ। उनके शरीर को लेकर हिंदू मुसलमान आमने सामने खड़े हो गए। हिंदू कहते थे कि ये रामनामी जपने वाले संत कबीर हैं। मुसलमान कहते थे ये जुलाहा हैं।
अब इन दोनों लोगों में आपस में तू मैं होने लगी। ऐसी किंवदंती है कि इस तरफ शव को छोड़ करके दोनों लोग आपस में जोर आजमाइश कर रहे हैं, तू मैं कर रहे हैं, और उधर वह शव परिवर्तित हो गया, फूलों में बदल गया। तो कबीर दास जी अपनी मृत्यु के बाद भी उस पाखंड को आईना दिखाना नहीं भूलते हैं और बताते हैं कि ये फूल ना तो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं। वो वहां पर भी ये बताने की कोशिश करते हैं कि इस पाखंड से ऊपर उठ जाओ, लेकिन शायद उसके बाद लोगों ने उस फूल को आधा आधा बांट लिया। और एक तरफ मंदिर है, आप कभी जब मगहर जाएंगे तो आपको दिखाई देगा कि एक तरफ वो मंदिर बना हुआ है और दूसरी तरफ उस प्रांगण के आधे हिस्से में मजार भी बनी हुई है। तो इस तरह से समाज की विद्रूपता, समाज की विकृति, समाज की जो ढपोल शंख पना है, जो समाज का पाखंड है, जो समाज का कर्मकांड है, जो मानव को मानव से अलग करता है, इसके विरुद्ध एक ऐसा योद्धा खड़ा होता है जिसका नाम कबीर है। और मैं समझता हूं कि इससे बड़ा समाज सुधार करने वाला योद्धा बहुत कम पैदा होते हैं, लेकिन भारत की यह माटी इतनी उर्वरा है कि ऐसे दुर्लभ संत इस धरती पर पैदा होते रहते हैं। पूरे इसी देश के लोगों को नहीं, देश विदेश के तमाम लोगों को एक संदेश देते रहते हैं। आज कबीर दास को मानने वाले लोग देश विदेश में फैले हैं और उनकी सहज, सरल, रहस्यमयी लेकिन बड़ी तीखी, कड़वी बात लोगों को बड़ी आसानी से समझ में आती है। कबीर के पूरे जीवन को इस छोटे से वीडियो में समेट पाना ये मेरे लिए बिल्कुल असंभव कार्य था। और निश्चित तौर पर बहुत सी चीज़ें कबीर के बारे में जो और विस्तृत तरीके से बताई जा सकती थीं वो नहीं बता सका, लेकिन इस वीडियो में मैं अब इस कबीर के जीवनी को यही विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कबीर।